हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज करते हैं अजेलिया पौधे के ऊपर बात। अजेलिया पौधे के लिए किस तरह से देखभाल करनी है, इसकी फ्लोरिंग ज़्यादा लेने के लिए और कौन सी ऑर्गेनिक खाद डालनी है। दोस्तों, ये घर पे फ्री के खाद आराम से बना सकते हैं दोस्तों, आलस ना करके। जैसे कि पतझड़ का समय है, जैसे आजकल पत्ते झड़ रहे हैं, तो हमें सारे पत्तों को इकट्ठा करना है दोस्तों। तो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप बिना स्किप करे मेरे पूरी वीडियो को देखना दोस्तों, तभी हमें पता चलेगा किस तरह से इसके लिए खाद बनानी है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये पत्ते हैं, मैंने इकट्ठे करके रखे हैं अपने सारे गार्डन से। इस तरह से मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ दोस्तों। आप भी इसी तरह से इकट्ठा करें। इस पौधे के लिए ये खाद डालना बहुत अच्छा होता है, इससे प्लांट दोस्तों। तो इस तरह से मैंने सारे पत्ते को इकट्ठे करके बाल्टी में रखा है। तो आगे आगे देखिए वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ। इस पत्ते को खाद घर पे हम कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटा सा पहले से गड्ढा खोद के रखा है। इस तरह से सारे पत्तों को इस गड्ढे पे डालना है दोस्तों। इसी तरह से हम ये अजेलिया प्लांट के लिए करते हैं तो काफ़ी अच्छे पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। तो इस तरह से सारे मैंने इस पे पत्ते डाल लिए हैं। तो इस तरह से हम अपने गार्डन में ही सारे पत्तों को इकट्ठे करके बिल्कुल घर में शुद्ध ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। तो इस तरह से करना है दोस्तों, क्योंकि जो अजेलिया का जो पौधा होता है वो उसके लिए यदि हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं ना दोस्तों, उसमें केंचुआ होता है। ऑलरेडी बहुत सारे केंचुए होते हैं। आपको पता है कि अजेलिया के पौधे के लिए जो उसका जड़ होता है बिल्कुल बाल की तरह नाजुक होते हैं और बाल की तरह दिखते हैं जड़। जैसे और पौधों के जड़ काफ़ी मोटे मोटे होते हैं और मजबूत होते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। अजेलिया पौधे का जो जड़ होता है बिल्कुल कम होता है, इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से अजेलिया पौधे की देखरेख करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, इसको ऊपर से बोरी से आप इस तरह से ढक सकते हैं दोस्तों। कुछ समय के बाद बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खाद, पत्तों की खाद बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से करना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने मिट्टी से सारे अच्छी तरह से ढक लिया है। तो इसे लगभग आप इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं पत्तों की खाद। जब कुछ खाद नहीं मिलता है, जैसे पत्तों की खाद और समय नहीं मिलता है, यदि हम स्टोर करके इस तरह से रखते हैं तो बहुत ही अच्छा खाद बन के तैयार हो जाता है दोस्तों। इस तरह से आप ऊपर से ढक दें। यदि बोरी भी नहीं है तो किसी चीज़ आप कपड़ों से भी इसी तरह से बनाकर छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा खाद बनेगा दोस्तों। तो ये देख रहे होंगे आप, काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग हो रही है। तो इसके लिए हमें अन्य चीज़ नहीं डालना है। जैसे वर्मी कंपोस्ट क्या करता है कि दोस्तों, केंचुआ होता है, केंचुआ क्या करता है कि चारों तरफ गमले में रेंगता है अपनी भोजन की तलाश में, तो फिर वो इस तरह से जड़ों को हिला लेता है। तो हमें वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना है दोस्तों। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट के बदले आप इसमें थोड़ी सी, जैसे कि सर्दी का समय आ रहा है तो हम हमारे घर पे मूँगफली के जो छिलके होते हैं, उन छिलकों को इकट्ठे करके बारीक करके आप इन पे भी डाल सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छे पौधों को बहुत ही अच्छा पोषक तत्व मिलता है। इससे पौधे काफ़ी अच्छे होते हैं दोस्तों। इस तरह से हमें इनकी देखभाल करनी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो मेरा प्लांट है काफ़ी अच्छे इसमें फ्लोरिंग आ रही है। तो मैं इसी तरह से घर पे ऑर्गेनिक खाद बनाती हूँ दोस्तों, फिर प्लांट में डालती हूँ। सारे प्लांट को मैं इसी तरह ऑर्गेनिक खाद घर पे बनाकर ही डालती हूँ दोस्तों, क्योंकि जो ज़्यादा जैसे कि हम बहुत सारे केमिकल वाले खाद डालते हैं, इससे क्या होता है कि थोड़ी से पौधे कुछ समय तो अच्छे रहेंगे, फिर धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो समय से पहले हम अपनी पौधों की देख रेख करेंगे, अच्छे से इनकी केयर करेंगे तो पौधा बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देख रहे होंगे आप, चाय पत्ती बहुत अच्छा होता है ये अजेलिया प्लांट के लिए। तो मैं क्या करती हूँ दोस्तों, चाय तो सभी के घर में बनती है दोस्तों। तो हमें ऐसा नहीं करना कि चाय पत्ती लाया और इस पे डाल दिया, ऐसा नहीं करना दोस्तों। इस चाय पत्ती को हम इकट्ठे कर सकते हैं। मैं तो होटलों से ले लेती हूँ कि होटलों में जैसे चाय बहुत ज़्यादा बनती है, तो मैं कहती हूँ इकट्ठा करके रख देना, तो मैं वहाँ से लेके आ जाती हूँ दोस्तों। तो जब हम चाय पत्ती लेते हैं, मतलब चाय पत्ती लेने के बाद तुरंत सुखाना नहीं है, इसको अच्छी तरह से धोना है। यदि हम बर्तन में धोते हैं दोस्तों तो सारा बह जाएगा चाय पत्ती। तो हमें क्या करना है, कॉटन के कपड़ों में लेकर गोल पोटली बनाकर फिर बाहर से पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। फिर इसे धूप में कुछ दिनों के लिए सुखाना है। जब अच्छी तरह से सूख जाए तो हम एक कंटेनर में रख सकते हैं बिल्कुल बंद करके। तो एक अच्छे से भुरभुरी सी
खाद बनती है, जैसे मिट्टी भुरभुरी होती है ना वैसे भुरभुरी वाली इसमें चाय पत्ती की खाद बन जाती है। तो इसके लिए पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। आप यदि थोड़े थोड़े आप अपने घर पे चाय बना रहे हैं, चाय पत्ती को ना फेंके दोस्तों, इकट्ठे करके रखें, फिर उसे वॉश करें, फिर सुखाएं, फिर सूखने के बाद आप इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से अजेलिया की थोड़ी सी केयर करनी होती है। इसके बाद देखो आपके गमले में भर भर के फूल आएंगे दोस्तों। देख रहे होंगे आप मेरे गमले पे किस तरह से भर भर के फूल आए हैं दोस्तों। कलियां भी ढेर सारी निकली है दोस्तों। थोड़ी सी मेहनत करनी होती है इस पौधे के लिए। और दूसरी बात ये कि दोस्तों ये ठंडे में होने वाला पौधा है, गर्मी में भी हो जाता है, लेकिन क्या किस तरह से हमें इस पौधे को रखना है। जैसा आपके यहाँ बालकनी है जहाँ पे सुबह 1-1.5 घंटे धूप इसमें मिले, वो सबसे अच्छा होता है। सुबह जो मॉर्निंग की धूप होती ना वो पौधे के लिए भी अच्छी होती है और हमारे लिए भी अच्छी होती है। तो सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है अजेलिया पौधे के लिए। तो मेरा ये पौधा हमेशा 12 महीना क्रिसमस ट्री है उसके नीचे रखती हूँ दोस्तों। वहाँ पे छनी हुई धूप आती है, इसके ऊपर छनी हुई धूप की ऊर्जा मिलती है जिससे कि पौधे काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यदि हम इसे लगातार धूप में रखते हैं, ऐसे जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे धूप की रोशनी इस पे पड़ रही है, तो रोशनी के ज़्यादा तेज़ धूप से इसके जो पत्ते होते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से इसका पत्ता जो हरा दिखता है ना दोस्तों, वैसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल कलर भी फेड हो जाएगा और धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाएगा। तो ये पौधे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सुबह की 1-1.5 घंटे धूप मिलती हो, बिल्कुल छनी हुई धूप मिलती हो, तो वहाँ पे ये पौधा बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी रहेगा दोस्तों। आप इसी तरह करें तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो अब क्या करना है दोस्तों, इस पौधे के लिए जब भी हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, फरवरी से लेकर मार्च तक हम इसकी कटिंग कर सकते हैं और कटिंग से हम ढेर सारे अजेलिया प्लांट बना सकते हैं। जब भी हम कटिंग कर रहे हैं, जो अजेलिया के लिए जो भी सॉइल तैयार किया जाता है, जैसे कि हम इसके लिए सॉइल तैयार करते हैं, पत्तों की खाद, मिट्टी, थोड़ी सी बजरी डालनी बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि बजरी क्या करता है कि दोस्तों मिट्टी को सोख लेता है, मिट्टी को ड्राई बना लेता है। तो ये तो सेकुलेंट पौधा है नहीं, तो थोड़ा सा आप इस पर डाल सकते हैं दोस्तों। तो मैंने तो बहुत ही कम डाला है इसमें, बिल्कुल चुटकी भर में मैंने रेत डाला है थोड़ा सा मिट्टी को सही करने के लिए। तो मिट्टी इसके लिए तो नमी वाली मिट्टी चाहिए। तो इस तरह से इसके जो गमले बिल्कुल नमी बनी रहे, तो इस तरह से हम सारे इसके लिए सोइल के साथ इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा हम फंगीसाइड डालें ताकि जड़ पे फंगस ना लगे, जो भी कटिंग वाली जड़ पे ख़राब ना हो। तो इस तरह से हम कटिंग करके इसको लगाएंगे। फिर ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ये पौधा किसी पौधों से टच ना हो, या पानी डालते समय ध्यान देना होगा उसका जो हम कलम लगाते हैं बिल्कुल ना हिले। तो हिलने से क्या होता है कि फिर जड़ सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो इसलिए थोड़ा टफ है इसको कटिंग को बचाना। कटिंग को ऐसे जगह में रखें जहाँ पे बच्चे भी ना जाए, और किस तरह से पानी डालना है बिल्कुल अच्छे से इसमें ध्यान देना होता है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से ढेर सारे कटिंग बनेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग तैयार करके ढेर सारे बना सकते हैं दोस्तों। तो ये जो भी अजेलिया प्लांट है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है। और इसके लिए किस तरह से गमला लेना है, गमले के बारे में आपको मैं बताऊंगी दोस्तों। 8 इंच का गमला बहुत अच्छा होता है, इसको ज़्यादा बड़ा गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती। गहरे वाले गमले में ये सक्सेसफुल नहीं होता है दोस्तों। तो हमें 8 इंच का गमला बहुत अच्छा रहेगा अजेलिया पौधे के लिए। तो एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, जो चाय पत्ती का जो हम ऐसे डालते हैं ना, मतलब मिठास के साथ हम सुखा के डालते हैं, तो उससे क्या होता है चींटी इस लग जाती है इन पौधों पे। एक लाल चींटी होती, बड़ी खतरनाक चींटी होती है, वो सारे जड़ को धीरे धीरे अंदर से काट लेती है। तो मैं आगे बताना भूल गई थी। तो ऐसा कभी भी ना करें। जैसा कि चाय बन रही है तो चाय पत्ती को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जितने भी अजेलिया के बारे में सारी जानकारी मुझे पता थी, मैंने सारी जानकारी आपके साथ शेयर किया दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।